तो पिछली वीडियो में हमने माइनर्स और कोफैक्टर्स की बात की थी। हमने ये 3/3 ली थी और इसके सारे एलिमेंट्स के लिए माइनर्स और कोफैक्टर्स निकाले थे। माइनर्स के लिए ये 2x2 मैट्रिक्स के डिटर्मिनेंट्स बन रहे थे, जैसे M11 टॉप लेफ्ट एलिमेंट के कॉरेस्पॉन्डिंग ये हो गया डिटर्मिनेंट ऑफ 0, 4, 5 एंड -7। ये कहाँ से आता है? अगर हम इस एलिमेंट के रो और कॉलम के सारे एलिमेंट्स छुपा दें तो जो 2x2 बनती है उसका डिटर्मिनेंट ये आ जाता है M11। वैसे ही बाकी सारे माइनर्स निकाले थे, इन माइनर्स की वैल्यूज़ भी निकाली थी। अब इन वैल्यूज़ से हमने कोफैक्टर्स भी निकाले थे। अब माइनर्स से कोफैक्टर्स तक पहुंचने के लिए हमें एक साइन से मल्टीप्लाई करना पड़ता है, कुछ के लिए प्लस और कुछ के लिए माइनस। रूल कुछ इस तरह से होता है, टॉप लेफ्ट से प्लस शुरू करो, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस। ये -1 की पावर्स हैं, -1 की पावर i + j, i रो नंबर और j कॉलम नंबर। अब अगर हम इसे मल्टीप्लाई करें तो ये चार वैल्यूज़ बदल जाएंगी, -46, -4, -22 और 13। बाकी सारी सेम रहेंगी क्योंकि +1 से मल्टीप्लाइड है। तो ये बन जाएंगे कोफैक्टर्स। इसमें चार कोफैक्टर्स की वैल्यू चेंज हो गई है, -46 की जगह 46, -4 की जगह 4, -22 की जगह 22 और 13 की जगह -13। तो इस तरह से हमने माइनर्स और कोफैक्टर्स निकाल लिए हैं। अब आगे बढ़ते हैं, इसी डिटर्मिनेंट की वैल्यू निकालने की कोशिश करते हैं। अगर हम इसको रो वाइज एक्सपैंड करें, पहली रो के अलॉन्ग एक्सपैंड करें, तो ये हो जाएगा 2 टाइम्स डिटर्मिनेंट ऑफ 0, 4, 5, -7 और 0, 4, 5, -7 ये माइनर 1 है, M11। और अगर हम साइन को भी इनकॉर्पोरेट करें क्योंकि प्लस साइन है तो ये एक्चुअली A11 भी है। यह है कोफैक्टर ऑफ 1, A11। इसमें अगली टर्म होती है -3 टाइम्स, -3 हमारा एलिमेंट है और साइन फ्लिप होता है या माइनस साइन लगता है, डिटर्मिनेंट ऑफ 6, 4, 1, -7। अब 6, 4, 1, -7 ये माइनर है, लेकिन अगर हम माइनस साइन को इंकॉर्पोरेट करें तो -3 को हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं इसके कॉरेस्पॉन्डिंग कोफैक्टर से। तो 2 को मल्टीप्लाई किया उसके कॉरेस्पॉन्डिंग कोफैक्टर से, -3 को भी मल्टीप्लाई किया उसके कॉरेस्पॉन्डिंग कोफैक्टर से, वैसे ही 5 को भी मल्टीप्लाई करते हैं उसके कॉरेस्पॉन्डिंग कोफैक्टर से। 5 के लिए हो जाएगा 6, 0, 1, 5। अब इसको अगर हम रिप्लेस करें, ये सारे कोफैक्टर्स हैं, यह है 2 टाइम्स A11 प्लस -3 टाइम्स A12 प्लस 5 टाइम्स A13। और ये 2, -3 और 5 तो इस डिटर्मिनेंट में पहले रो के एलिमेंट्स हैं। अगर किसी भी डिटर्मिनेंट के एलिमेंट लिखने हो तो उनको ऐसे लिख सकते हैं। अब 2 है A11, स्मॉल A11 ये वाला एलिमेंट है, और कैपिटल A11 ये इसके कॉरेस्पॉन्डिंग कोफैक्टर है। तो इसको हम लिख सकते हैं A11 A11 प्लस A12 A12 प्लस A13 A13। और अगर हम किसी और रो के अलॉन्ग एक्सपैंड करते, 6, 0, 4 वाले के अलॉन्ग एक्सपैंड करते, तो ये हो जाता A21 A21 प्लस A22 A22 प्लस A23 A23। मतलब हम देख सकते हैं सारे एलिमेंट्स को उनके कॉरेस्पॉन्डिंग कोफैक्टर से मल्टीप्लाई करो उस रो के, और इन प्रोडक्ट्स को ऐड कर दो, ये हमारा डिटर्मिनेंट हो जाएगा। और सिर्फ रोज ही नहीं, हम कॉलम्स के अलॉन्ग भी एक्सपैंड कर सकते हैं। अगर हम इस बीच वाले कॉलम को देखें तो इसके अलॉन्ग एक्सपैंड करेंगे तो ये हो जाएगा A12 A12 प्लस A22 A22 प्लस A32 A32। तो इससे भी निकाल सकते हैं। तो इस तरह से हम कोफैक्टर्स को यूज़ करके डिटर्मिनेंट्स की वैल्यू निकाल सकते हैं। अब यहाँ पर एक केस आता है जिसे मुझे फॉल्टी वायरिंग बोलना पसंद है। अगर हम इन एलिमेंट्स को इनके कॉरेस्पॉन्डिंग कोफैक्टर्स की जगह किसी और रो के कोफैक्टर से मल्टीप्लाई करें, जैसे पहले रो के अलॉन्ग एक्सपैंड कर रहे हो, तो 2, -3, 5 को 2, -3, 5 वाले कोफैक्टर्स की जगह 6, 0, 4 वाले कोफैक्टर्स से मल्टीप्लाई कर दें, तो आंसर क्या आएगा? एक बार वीडियो पॉज करो, खुद से ट्राई करो। पहले रो से एलिमेंट्स उठाओ और दूसरे रो से कोफैक्टर्स उठाओ, देखो आंसर क्या आता है। अगर दूसरे से नहीं उठाने तो तीसरे से उठा लो, तब देख लो आंसर क्या आ रहा है। तो इसको एक बार साथ में करते हैं। अगर हम पेयर करें कोफैक्टर्स को किसी डिफरेंट रो के तो क्या आएगा? A11 को A21 से मल्टीप्लाई करें, A11 की जगह A21 से मल्टीप्लाई करें, प्लस A12 टाइम्स A22 प्लस A13 टाइम्स A23। यहाँ से उठाए एलिमेंट्स और यहाँ से उठाए कोफैक्टर्स, देखते हैं क्या वैल्यू आ रही है। A11 है 2 और A21 ये है 4, A12 है -3, A22 है -19, A13 है 5 और A23 है -13। अब इन्हें हमें ऐड करना है, पहले मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 2 टाइम्स 4 है 8, 3 टाइम्स 19 है 57, माइनस माइनस प्लस, 5 टाइम्स -13 हो गया -65। अब इन्हें ऐड करते हैं, 8 + 57 ये हो गया
65 माइनस 65, क्योंकि प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, ये बन जाएगा 0। और कमाल की बात यह है कि इस तरह की वायरिंग से हमारा आंसर हमेशा 0 आता है। किसी एक रो से एलिमेंट्स उठाए और किसी दूसरी रो से उसके को फैक्टर्स उठाएंगे तो आंसर हमेशा 0 आएगा। वैसे किसी एक कॉलम से अगर हमने एलिमेंट्स उठाए और किसी दूसरे कॉलम से हमने इसके को फैक्टर्स उठाए तो भी आंसर 0 आएगा। अब वैसे तो हम इस वीडियो में इसको प्रूफ नहीं करेंगे, बट इसकी इंट्यूशन देखने के लिए एक जेनेरिक 3x3 में ये चीज़ करके देखते हैं। ABCDEFGHI अगर इस तरह के एलिमेंट्स हों तो एक बार फॉल्टी वायरिंग लगा के देखते हैं आंसर क्या आता है। एक बार वीडियो पॉज करो, खुद से ट्राई करो। ओके, साथ में करते हैं। A11 टाइम्स A21, A12 टाइम्स A22, A13 टाइम्स A23। स्मॉल लेटर्स हैं एलिमेंट्स और कैपिटल लेटर्स हैं कोफैक्टर्स, बट ये इनके कॉरेस्पॉन्डिंग कोफैक्टर्स नहीं है, किसी दूसरी रो से उठाए हुए हैं। तो चलो निकालते हैं। पहले कोफैक्टर्स की वैल्यू निकालते हैं और फिर इन्हें ऐड कर देंगे। तो A21 ये हो जाएगा इस D के कॉरेस्पॉन्डिंग कोफैक्टर। अगर माइनर देखें तो वो हो जाएगा BI माइनस CH, और साइन क्या लगेगा, प्लस माइनस माइनस साइन लगेगा, तो हो जाएगा माइनस ऑफ BI माइनस CH, यानी कि CH माइनस BI। अब ये वाला निकालते हैं A22 इस बीच वाले एलिमेंट के लिए, यह AI माइनस CG, साइन लगेगा प्लस, तो ये हो गया AI माइनस CG। अगला है A23 इस F के कॉरेस्पॉन्डिंग, ये हो जाएगा AH माइनस BG, ये तो माइनर हो गया, साइन लगेगा नेगेटिव, प्लस माइनस माइनस, तो माइनस अगर हम करें तो ये हो जाएगा BG माइनस AH, उल्टा हो गया BG माइनस AH। अब इन्हें मल्टीप्लाई करते हैं एलिमेंट से। एलिमेंट्स हैं A, B और C, तो A टाइम्स CH माइनस BI प्लस B टाइम्स AI माइनस CG प्लस C टाइम्स BG माइनस AH। अब इसे एक्सपैंड करते हैं, ये हो जाएगा ACH माइनस ABI प्लस BAI, इसको भी हम ABI लिख सकते हैं, और माइनस प्लस कैंसिल हो रहा है। आगे देखते हैं, माइनस BCG प्लस BCG, माइनस प्लस फिर कैंसिल हो रहा है, और यह माइनस ACH, ये प्लस ACH से कैंसिल हो रहा है। तो 6 टर्म्स हैं, 3 पॉजिटिव 3 नेगेटिव। ये पॉजिटिव टर्म्स नेगेटिव टर्म्स को कैंसिल आउट कर रही हैं और हमारा आंसर आ रहा है 0। जैसा कि हमें पता था, इस तरह की फॉल्टी वायरिंग में आंसर आता है 0।